अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर रिज़वान है और मैं इस वक्त हूँ अमेरिका की रियासत नॉर्थ कैरोलिना में। और आज से 4 साढ़े 4 साल पहले की बात है, यानी सन 2020 में मैंने पूरे पाकिस्तान की सैर की थी। पूरे पाकिस्तान से मुराद ये है कि पाकिस्तान के कराची से लेकर के पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात तक की। तो उस सैर की मैंने वीडियो बनाई थी और वो वीडियो एक-एक करके मैं ऊपर डाल रहा हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने 18 सितंबर सन 2020 की वीडियो डाली थी और उस वीडियो के मुताबिक ये था कि मैं पीर चनासी पहुंच गया। और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि पहुंचने को तो मैं पहुंच गया, लेकिन मुझे रास्ते में ही अंदाज़ा हो गया था, बल्कि एहसास हो गया था कि सुजुकी मेहरान पर पीर चनासी का जो सफ़र मैंने किया है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और आज भी मैं याद करता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि हाँ, वो मेरी गलती थी और मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। और मैं दूसरों को भी यही कहूँगा कि देखिए, सुजुकी मेहरान पर आप गाड़ी चलाते हुए आप मुज़फ़्फ़राबाद से पीर चनासी जाएंगे तो आप पहुँच तो जाएंगे। मैं भी पहुँच गया था, आप भी पहुँच जाएंगे, लेकिन मशवरा यही है कि सुजुकी मेहरान पर पीर चनासी का सफ़र ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ये जो उसकी जो सड़क है वो है तो अच्छी बनी हुई, लेकिन वो जिस तरह से ज़िगज़ैग और जिस तरह से स्लोप है, मुसलसल स्लोप है, ऊपर चढ़ाई है और ऊपर से उतराई है, तो उस लिहाज से ये सड़क सही नहीं है। तो मैं जब पीर चनासी पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैं पहुंच तो गया, गाड़ी मैंने पार्क कर दी, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मुझसे हो गई है बहुत बड़ी गलती। और मैं फिर उतर कर के गाड़ी से उतर कर के मैं पीर चनासी की जो सड़क थी, जिस पर कुछ दुकानें बनी हुई थी और आगे एक मज़ार भी था, मैं उस पर टहलता रहा और टहलने के साथ साथ मैं सोचता रहा। फिर मैंने उस मज़ार के गिर्द जो है ना एक चक्कर काटा, तो चक्कर काटा तो देखा कि नीचे जो है ना बहुत गहराई में पहाड़ सब नज़र आए। और उसको देख कर के जो है ना मेरा टेंशन थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, मुझे मेरे दिल में एक खौफ से पैदा हो गया। और मैं सोचने लगा कि भाई, अगर इतना खौफ दिल में पैदा हो जाए, टेंशन दिल में पैदा हो जाए, तो फिर मैं सफ़र कैसे करूँगा? ऊपर का सफ़र तो थोड़े, मतलब अब तो मुझे उतराई का सफ़र है, नीचे स्लोप पे नीचे जाना है, तो मैं कैसे सफ़र करूँगा? सच बताएं कि मुझे बहुत टेंशन और मुझे खौफ सा पैदा हुआ। और फिर मैंने देखा कि लोग सब मज़ार के अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं, कम थे मतलब, लेकिन अंदर बाहर लोग हो रहे थे। तो मैंने ये किया कि चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। असल में बैठने की नीयत से ना, कम से कम थोड़ा सा कहीं पर सुकून से बैठते हैं। मैं चला गया मज़ार के अंदर और मज़ार के एक कोने में जाकर के बैठ गया। अच्छा देखिए, मज़ार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं आपको बताऊँ कि एज़ ए टूरिस्ट में जिस शहर में भी जाता हूँ और वहाँ के जो बड़े मज़ारात होते हैं ना, तो बतौर टूरिस्ट मैं उसको विज़िट ज़रूर करता हूँ। बट सब मज़ार कोई नहीं विज़िट करता हूँ मैं, मस्जिद है, मंदिर है, चर्च है, जो भी एज़ ए टूरिस्ट जो भी उस शहर के अंदर जो है ना मशहूर होता है, वो मैं उसको विज़िट ज़रूर करता हूँ। और जहाँ तक मज़ार की बात है, तो मज़ार पे अगर मैं विज़िट करता हूँ तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए फ़ातिहा भी पढ़ता हूँ मैं कोने में जाकर के आँख बंद करके, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं सोच रहा था और आँख बंद करके मैं बैठ गया और बैठा रहा। मेरे ख़्याल में शायद 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा, मुझे सही से याद नहीं है कि मैं कितनी देर वहाँ पर बैठा रहा। और इस अरसे में लोग आते रहे और जाते रहे, लेकिन मैंने उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कि मैं देखा कि किसी ने जो है ना मुझे हिलाया। मैंने जब उसको देखा कि वो एक विज़िटर थे जो मज़ार को विज़िट किया था। वो मेरे हाथ में जो ना छुहारा दे रहे थे कुछ खाने पीने का, तो मैंने वो ले लिया। तो वो सही माने में मेरा जो सुकून से आँख बंद करके जो बैठा हुआ था ना, उसका तसलसल टूटा। और अब जब मैंने आँख खोल करके इर्द-गिर्द देखा, तो मेरे अंदर एक ताकत, एक जोश, एक ऐसा जोश पैदा हो गया जैसे कि मुझे लगा कि बस मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यानी कोई मसला ही नहीं है, नीचे उतरना है, कोई बात नहीं है, मैं ऐसे नीचे उतर जाऊँगा, ऐसे गाड़ी चला लूँगा, यूँ कर लूँगा, वो कर। तो मेरे अंदर जो है ना एक अंदर से एक जोश पैदा हो गया, एक ताकत पैदा हो गई। मैं खुद हैरान था कि ये क्या हो गया। और फिर मैं बाहर निकला और अब मैं बड़े कॉन्फिडेंटली जो है ना, मैंने एक दफ़ा फिर जो है ना मज़ार के इर्द गिर्द का चक्कर काटा। तो अब मैं जो गहराई में जिसको मैं गहराई समझ रहा था, अब मैं उसे एंजॉय करने लगा। मैंने मतलब
अगर आप उस बुलंदी वाले इलाके पे जब आप सफ़र करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप ऐसे सफ़र कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो आपको ऊपर बुलंदी पे एक बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आएगा, बहुत बुलंदी पे। आपको लगता है वही मंजिल है, उसके बाद आगे नहीं होगा। लेकिन जब आप उस पहाड़ तक पहुँचेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि अब तो हम नीचे ज़मीन पे हैं और वो ऊपर पहाड़ है, फिर ऊपर पहाड़। इस तरह पहाड़ का सिलसिला चलता रहता है। और यही चीज़ जब आप उतराई करते हैं तो जिसको कि आप ज़मीन समझ रहे होते हैं, वो भी दरअसल पहाड़ की चोटी होती है। आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो फिर आपको मज़ीद गहराई में पहाड़, फिर मज़ीद गहराई में पहाड़ नज़र आता है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल थी। लेकिन अब पहली दफ़ा जो मैंने ये देखा था तो मैं उससे खौफ और टेंशन में मुब्तला हुआ था। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ तो मैं इससे एन्जॉय कर रहा हूँ। अच्छा, इस दौरान क्या था कि वो मज़ार के मुजाविर साहब थे, वो मुझसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, बार-बार चाह रहे थे कि वो मुझसे कुछ गुफ्तगू करें। तो मैंने कहा चलो अब इनसे गुफ्तगू भी कर लेते हैं। तो जब मैंने इनसे फिर गुफ्तगू की, बल्कि इनका बाकायदा मैंने इंटरव्यू किया और इन्होंने मज़ार के हवाले से, पीर चनासी के हवाले से बहुत कुछ हमें बताया। मैंने उसको रिकॉर्ड भी किया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी हुई नहीं, क्योंकि मैं यहाँ सेल्फ़ी कैमरे से मैं कर रहा था ताकि मेरी तस्वीर भी आए, उनकी तस्वीर वो थोड़ा दूर पड़ गए तो आवाज़ उनकी हल्की हो गई, वो बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बनी नहीं। दूसरी बात ये कि मैंने देखा कि यूट्यूब के ऊपर पीर चनासी के हवाले से, या गूगल पे भी आप सर्च कर लें, आपको पीर चनासी के मज़ार और उनके पीर साहब के हवाले से बहुत कुछ लिखा हुआ होगा। लिहाजा मैं उस पे ही छोड़ देता हूँ कि आप उसी मालूमात से इस्तेफ़ादा हासिल कर लें। मुजाविर साहब ने जो मुझे बताया था वो मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने मुजाविर साहब से बात की। मुजाविर साहब से बात करने के बाद फिर मैंने एक नज़र फिर ऊपर बुलंदी से जो ना, मैं वो रास्ता देखना चाहता था जिस रास्ते से मैं आया था। मुझे वो रास्ता नज़र आ गया तो मैंने देखा कि वो एक सिक्योरिटी जो के लिए घिरा हुआ इलाका था, जहाँ पर पुलिस और आर्मी वाले सब होते हैं। तो वहाँ से अगर मैं देखूँ तो वो ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। तो मैंने सिक्योरिटी वाले से इजाज़त मांगी तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। तो फिर मैं वहाँ पर जा कर के, वहाँ से खड़ा होकर के मैंने देखा, वो रास्ता देखा जिस रास्ते से मैं ऊपर चढ़ कर के आया था। फिर मैंने वहाँ पर वीडियो भी बनाई, और वीडियो मैंने बनाई उन लोगों के लिए जो मुझे अंडर एस्टिमेट करते थे। मैं हूँ भी अंडर एस्टिमेट, ये बात नहीं है कि मैं कोई फन्ने खान हूँ या मैं बहुत हाई फाई हूँ, मैं बहुत बड़ा सफ़र करने वाला हूँ, ट्रैवलर हूँ। नहीं, मैं वो जो अगर मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं तो वो सही अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन मैंने क्या सोचा कि अगर वो ये सोचे कि भाई ये मेरे डॉक्टर रिजवान जो है वो जैसा बंदा जब एक सुजुकी मेहरान पे पीर चनासी पहुंच सकता है तो फिर वो भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो लोग मुझसे पहले से ड्राइविंग कर रहे हैं। मैं तो बाद में ड्राइविंग कर रहा हूँ, अच्छी गाड़ी पर ड्राइविंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अंडर एस्टिमेट करके वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और वो कोई बड़ी गलती कर बैठे। तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई और सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई कि देखो भाई, मुझे जो है तो मुझसे अपने आप का कंपेयर नहीं करो, मुझसे अपना मुआवजा। और मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि मेरी जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं, कि वो बहुत से लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं कि देखो बड़े मियाँ जब इसके ऊपर मेहरान पे पीर चनासी चले गए तो हम तो जवान आदमी हैं, हम तो क्यों नहीं जा सकते। नहीं भाई, मुझसे मुवाजना नहीं करो। मुवाजना करना है तो अपने आप से करो। अपनी गाड़ी को देखो, आपकी गाड़ी क्या इस काबिल है कि वो पीर चनासी जैसी बुलंदी तक जा सकती है, या पीर चनासी से नीचे मुजफ्फराबाद तक की बस्ती तक जो है ना वो डाउन पे ट्रैवल कर सकती है। आप अपने अंदर हौसला देखो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस देखो कि आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं तो समझता हूँ कि मैं चला लिया, मैं पहुँच गया। और अब जब मैं आपको बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं उतर भी गया था, तभी तो मैं आज आपको बात कर रहा हूँ, आपको वीडियो के दिखा रहा हूँ। तो लेकिन मैं यही समझता हूँ कि ये मेरी गलती थी, और मैं दूसरों को यही मशवरा दूंगा कि गाड़ी जो है तो आपकी मेहरान से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। मेहरान गाड़ी के ऊपर जो है तो पीर चनासी का सफ़र नहीं करें। तो मैंने वो तकरीर की, और तकरीर करने के बाद फिर मैं वहाँ से रवाना हुआ। तो अब ये जो वहाँ से जो रवानगी का जो सफ़र है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो फ़िलहाल मुझे इस वीडियो में यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, और अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए, और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।